हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की, वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हमारे द्वारा जो जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया या राजीव गांधी हो गया, एकलव्य हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, इन सभी विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा की क्या है तैयारी करवाई जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारा जो ये सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट, कौन सी चल रही है भाई, मेंटल एबिलिटी टेस्ट या जिसको रीजनिंग भी कहा जाता है। इसके हमने कितने चैप्टर भाई, 4 चैप्टर हमारे पूरे हो गए हैं, 5 चैप्टर सॉरी पूरे हो गए हैं। और आज जो हमारा रहने वाला है, कौन से नंबर का चैप्टर रहने वाला है भाई, चैप्टर नंबर 6 रहने वाला है। ठीक है, आशा करता हूँ इससे पहले की जो आप वीडियो है वो आपने अच्छे से देखी होगी और समझ भी आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इस क्लास में हम करेंगे भाई कौन सा चैप्टर नंबर, इसमें भाई चैप्टर नंबर हम कौन सा, चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करने वाले हैं। देखते हैं यहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला जो प्रश्न दिया गया आपके पास, वो क्या दिया गया भाई, कुछ एरो के साइंस दिए गए हैं। क्या दिए गए भाई, एरो के साइंस दिए गए हैं और इनका हमको क्या है रिलेशन बताना है या पैटर्न को पूरा बताना होता है कि अगला पैटर्न क्या बनेगा। पहले इन्होंने क्या करा, ऊपर बनाया और इसके अपोजिट नीचे बना दिया। लेकिन जो ब्लैक वाला आप जो डायग्राम देख रहे होंगे, इसका जो क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट एक हमको डायग्राम ढूंढना पड़ेगा जिसका पूरा जो अंदर का जो पार्ट है क्या हो, ब्लैक हो। यहाँ पे देखिए क्या ब्लैक पार्ट है, ये तो पहले हट गया, ये भी पहले हट गया, इसका भी पूरा ब्लैक पार्ट नहीं है। हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अगर आप ध्यान से देखोगे, हमको यहाँ पे क्या दिया गया भाई, इसके अपोजिट साइड में दिया गया है, तो हमको इसके अपोजिट साइड में ही डायग्राम को ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा भाई, जो इसके अपोजिट साइड में एक ही डायग्राम है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा डायग्राम है भाई, ऑप्शन नंबर ए है जो सही रहने वाला है इसके अपोजिट साइड्स में। ठीक है, आशा करता हूं समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5। अब हम आपको ये बताना है इसमें कि क्या रिलेशन रहेगा, और इनमें से ये हमारे पास 4 उत्तर दिए गए हैं, इनमें से एक उत्तर राइट रहने वाला है। आपको ये बताना है कि कौन सा यहाँ पे रिलेशन बैठने वाला है और कौन सा आंसर इसका राइट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे, किसी भी डायग्राम में जो है, जो डायग्राम अंदर दिए गए हैं, इसका रिपीटेशन नहीं हुआ है। यहाँ देखिए एक एरो है तो पूरे में एक ही एरो है। यहाँ देखिए एक सर्कल है तो पूरे में एक ही सर्कल है। यहाँ देखिए एक जो इक्वल टू का साइन है, पूरे में एक इक्वल टू का ही साइन है। लेकिन अगर आप आंसर्स में देखोगे, यहाँ क्या है, एरो का रिपीटेशन कर दिया इन्होंने। सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी हट गया। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या है भाई, इन्होंने जो एरो है इसका रिपीटेशन कर दिया, यहाँ भी हट गया। 2 ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। हमको इन दोनों में से बताना होगा कि कौन सा राइट आंसर है जो इसको पैटर्न को पूरा करेगा। यहाँ देखिए एरो का निशान है, उसके बाद क्रॉस का निशान है, फिर सर्कल का है, फिर यहाँ क्या आएगा, इक्वल टू का। क्योंकि लाइन वाली से क्या है भाई, एक एक बार सारे डायग्राम नीचे आते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एरो का इक्वल टू का निशान है और बाकी कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ भी इक्वल टू का है नहीं, तो क्या है भाई, सर्कल का निशान है, ये भी हट गया। एकमात्र ऑप्शन बचता है कौन सा, ऑप्शन नंबर ये हमारे पास क्या है भाई, राइट आंसर रहने वाला है। आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न संख्या कौन सी है भाई, प्रश्न संख्या 6 रहने वाली है। और आपको इसका क्या है भाई, उत्तर बताना है कि कौन सा उत्तर राइट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इन्होंने क्या करा है इस चित्र में, यहाँ पे एक डायग्राम था, क्या था भाई, यहाँ पे सिंगल डायग्राम था, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इसका डबल कर दिया। ठीक है, 1 का 2 करा, 2 का 4 करा, तो अगले डायग्राम में क्या है भाई, 4 का कितना होना चाहिए, यहाँ पे 8 डायग्राम होने चाहिए। कितने होने चाहिए भाई, 8 डायग्राम्स होने चाहिए। यहाँ पे देखिए 8 डायग्राम्स किसमें, यहाँ कितने हैं भाई, 3 और 2 5, ये भी हट गया। यहाँ कितने हैं, 4, ये भी हट गया। यहाँ कितने हैं, 6, ये भी हट गया। एकमात्र डायग्राम है ऑप्शन नंबर बी, जो यहाँ पे कौन सा है, सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको सारे प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या कौन सी है भाई, 7 रहने वाली है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 में अगर आप रिलेशन देखोगे, इसका इन्होंने क्या कर दिया भाई, अपोजिट साइड में बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरे का क्या है, जो अपोजिट साइड से उनको दोनों एक साइड एक साथ दिखा दिया। तो हमको
यहाँ पे अगला रिलेशन बताना है कि किस प्रकार से होगा। यहाँ पे देखिए दोनों एरो एक साइड बना दिए। यहाँ देखिए क्या है भाई, ये देखिए हल्का सा सर्कुलर शेप दिया गया। यहाँ भी क्या है, हल्का सा सर्कुलर शेप दिया गया है। लेकिन यहाँ पे किसी भी डायग्राम में क्या है, इन दोनों को छोड़ के सर्कुलर शेप नहीं दिया गया। ऑप्शन कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर ए बचता है और ऑप्शन नंबर बी बचता है। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें, अगर इस प्रकार का रिलेशन है तो आगे जो पैटर्न बनेगा तो ये वाला पैटर्न हमारा फॉलो होने वाला है और इसी को हम कह सकते हैं कि हमारा ये राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कौन सा है भाई, प्रश्न संख्या 20 रहने वाला है। ठीक है, कौन सा है भाई, इससे पहले इधर भी कुछ प्रश्न है, जरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे है प्रश्न संख्या 8। कौन सी है भाई, प्रश्न संख्या 8 है और हमको बताना है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगेगा या जो पैटर्न है कौन सा फॉलो हो रहा है, ताकि जो अगला जो डायग्राम है ये क्या है, पूर्ण रूप से फिल हो जाए। यहाँ देखिए एक डायग्राम, अगले में कितने दे दिए, 2 डायग्राम, अगले में कितने दे दिए, 3 डायग्राम। तो इसके जो अगले बाद वाला डायग्राम होगा उसमें कितने होने चाहिए भाई, 4 डायग्राम होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 तो है, लेकिन यहाँ पे एरो का निशान अगर देखोगे, इन्होंने क्या भाई रिपीटेशन कर दिया इसका। ठीक है, यहाँ देखिए 2 एरो के निशान लगा दिए, इसमें भी क्या है, रिपीटेशन कर दिया। अगला जो डायग्राम है ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखोगे, इन्होंने क्या है भाई, 2 ट्राइंगल के निशान लगा दिए, तो हम कह सकते हैं ये भी गलत है। एकमात्र ऑप्शन बचता है हमारे पास कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ कितने हैं, 3 है। किसी भी जो डायग्राम में अंदर बने हुए हैं रिपीटेशन नहीं हो रहा है। यहाँ भी देखोगे यार ऑप्शन सी में, तो यहाँ पे भी किसी भी डायग्राम का क्या है, रिपीटेशन भाई नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी राइट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कौन सा रहने वाला है, यहाँ देखिए क्या पैटर्न बन रहा है या क्या पैटर्न आगे फॉलो होने वाला है। यहाँ 2 लाइन्स है, यहाँ कितनी है, 3 है। 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। यहाँ कितनी खड़ी लाइन थी भाई, 2, और रिलेटिव कितनी थी, 3। अगले डायग्राम में इन्होंने क्या करा, ये जो खड़ी लाइन्स है यहाँ से एक उठाकर यहाँ डाल दी, कितनी होगी यहाँ पे अब 3, और रिलेटिव कितनी होगी 5। आगे वाले डायग्राम में क्या करा, इन्होंने खड़ी लाइन कितनी बना दी, 4, और रिलेटिव कितनी रहेगी 1। अगला जो डायग्राम है इसको भी पूरी खड़ी कर देंगे, यहाँ पे कितनी लाइन्स बन जाएगी भाई, 5 लाइन्स बन जाएगी। अगर हमारा ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन में भी ये राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ देखिए सेम ये वाला पैटर्न नीचे उतार दिया, यहाँ भी ये देखिए गलत आंसर, गलत आंसर। एकमात्र ऑप्शन है भाई ऑप्शन नंबर डी जो इस पैटर्न को क्या है, फॉलो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है भाई, कुछ पैटर्न बनाया है। यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर बनाया है और इसके अंदर क्या है, इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करा गया है। इसको अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आप देखोगे जो ये वाला जो एरो का निशान जा रहा है, ये जो लाइन जा रही है, ये कहाँ पे, यहाँ पे एक दूसरे को डिवाइड कर देगी। और अगला जो पैटर्न बनाया है इन्होंने, क्या बनाया है, इसको बीचों बीच से क्या है 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। अब अगला जो पैटर्न बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा देखते हैं जरा। ये लाइन देखिए यहाँ पे साइड से बाहर निकली हुई, क्या ये हो सकता है, नहीं। ये दोनों लाइनें एक साइड से निकली है, क्या ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। अगला जो लाइन ऑप्शन देखोगे, दोनों लाइंस क्या है भाई, एक ही साइड्स में निकली हुई है, क्या ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। एकमात्र ऑप्शन बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आशा करता हूं समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 रहने वाली है। इसको आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या पैटर्न लगाया इन्होंने भाई, क्लॉक का पैटर्न लगाया है। क्लॉकवाइज या कुछ एंटी क्लॉकवाइज का पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो क्या होगा भाई, ये वाला जो स्क्वायर बना हो यहाँ जाएगा और ये जो सर्कल बना है यहाँ चला जाएगा। देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अगर इसको हम और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये वाला जो स्क्वायर है वो कहाँ चला जाएगा, कोने में चला जाएगा, और ये जो सर्कल बना है कहाँ, ऊपर कोने में चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसको और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये वाला जो स्क्वायर है कहाँ चला जाएगा भाई,
यहाँ पे चला जाएगा। ये जो सर्कल है कहाँ है भाई, यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। तो हमको देखना है किस पे या किस डायग्राम में इस प्रकार का पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखोगे, क्या इस प्रकार का बन रहा है, ये भी गया। क्या ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है, ये भी गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ स्क्वायर तो है लेकिन सर्कल का है भाई, नीचे बना दिया इन्होंने, ये भी गया। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर बना है, एक सर्कल बना है, जो सेम टू सेम इस प्रकार के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई, राइट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 20। यहाँ पे देखिए भाई क्या कर रहा है, इन्होंने कुछ पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने क्या करा, SPTL, यहाँ पे देखिए LTSP और TPLS। यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है PRTLS। यहाँ पे देखिए क्या ये पैटर्न कहीं और जगह फॉलो हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे SPRTL PSTL LTPS। यहाँ पे किसी भी डायग्राम में क्या है भाई, ये जो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। अगर इस वाले डायग्राम को आप ध्यान से देखना है, पहला जो यहाँ पे डायग्राम बना है, इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो ये S कहाँ चला जाएगा भाई, नीचे आएगा, नीचे आ गया। ठीक है, ये P कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। अगर हम इस डायग्राम को और एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो ये S कहाँ चला जाएगा भाई, यहाँ पे चला जाएगा। देखिए S को हमने ऐसे घुमाया तो यहाँ चला जाएगा। लेकिन अगर हम इस S को और एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो S जो यहाँ पे बन रहा था ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ऊपर चला जाएगा तो इनमें से देखिए किसी भी डायग्राम में क्या S यहाँ पे कोने में है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है भाई, एकदम राइट रहने वाला है, क्योंकि एक ही पैटर्न है जिसको ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है भाई प्रश्न संख्या 21। क्या है भाई, प्रश्न संख्या 21 रहने वाली है और उसके जो आंसर दिए हैं वो हमारे पास नीचे दिए हैं। आपको बताना है कौन सा आंसर या कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न बन रहा है भाई, एरो का निशान यहाँ था तो एरो का निशान इन्होंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए दोनों क्या है भाई, P और P एक दूसरे के अपोजिट में है, एक दूसरे के अपोजिट में है। तो हमें यहाँ पे क्या फॉलो करना होगा, जो T और T है एक दूसरे के अपोजिट में होने चाहिए। क्या यहाँ है T और T एक दूसरे के अपोजिट में, यहाँ तो नहीं है, यहाँ है, यहाँ भी नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है भाई, एक दूसरे को ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जरा इसको और दूसरे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इसको जरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करते हैं। जिसको अगर हम इस प्रकार से घुमाए क्लॉकवाइज तो ये एरो का निशान कहाँ है भाई, यहाँ चला जाएगा और ये जो सर्कल स्क्वायर बना है ये कहाँ है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम अब इस वाले पैटर्न को देखते हैं, इसको अगर हम कहाँ क्लॉकवाइज घुमाए तो ये जो क्रॉस का निशान यहाँ बन रहा है वो कहाँ बनना चाहिए भाई, यहाँ पे बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए भाई, यहाँ पे बनना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शनों में से किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है जो क्रॉस का निशान यहाँ बन रहा है, किस प्रकार से इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये वाला जो क्रॉस का निशान है कहाँ चला जाएगा भाई, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये जो टी बन रहा है वो ये कुछ इस प्रकार से चला जाएगा और ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो यहाँ पे चला जाएगा और पी जो है यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का पैटर्न हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन में बन रहा है और ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर ए में ये वाला पैटर्न बन रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए भाई क्या बनाया इन्होंने, यहाँ पे कुछ पैटर्न बना रखा है। अगर इसका और इसका क्या करा इन्होंने, एक दूसरे को सेम टू सेम ये वाला डायग्राम यहाँ चेंज कर दिया। लेकिन इसकी अगर आप डायरेक्शन देखोगे या जो बनाने की दिशा कहाँ पे भाई, ये देखिए हम बिल्कुल कोने में बना रखे हैं। ठीक है, हमको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हो या इसी प्रकार का जो पैटर्न आगे फॉलो हो रहा हो। यहाँ पे देखिए भाई, ये देखिए ये हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारे पास एकमात्र ऑप्शन बचता है कौन सा भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है,
आशा करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए। क्या है भाई, यहाँ पे कुछ आपको लेटर्स दिए गए हैं। इन लेटर को आपको ध्यान से पढ़ना है और सोच समझकर आंसर देना है कि कौन सा आंसर राइट रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, ई दिया है, आई दिया है और एक ओ दिया है। क्या दिया है यहाँ पर, ई आई ओ। आपको मैं बता दूं ये जो तीनों है क्या है, वोवल्स है। वोवल्स बोलते हैं ऐसे वर्ड जो इसमें किसी भी अगर हम अक्षर को बनाए इनके बिना नहीं बनते हैं। अगर हम कोई सा भी अक्षर बनाते हैं इंग्लिश में तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इन 5 वोवल्स के बिना वो बन जाए। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, वोवल्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों वोवल्स है, लेकिन अगला जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे हमको क्या है, एक और वोवल्स भरना पड़ेगा। क्या क्यू वोवल्स होता है, नहीं। ये वोवल्स होता है, नहीं। एम होता है, नहीं। तो एकमात्र ऑप्शन है कौन सा है, यू। मैं आपको बता दूं वोवल्स कौन कौन से होते हैं। ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। 5 क्या है भाई, वोवल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए भाई, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भी दिया गया है और हमको पैटर्न को फॉलो करना होता है और बताना होता है कि किस प्रकार का पैटर्न आगे बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या करा, 2 अर्ध सर्कल बना दिए या हाफ सर्कल कह सकते हैं। अगले डायग्राम में इन्होंने क्या करा, इसको क्या है भाई, एक पत्ती जोड़ दी। अगले में क्या करा, इन्होंने 2 पत्तियां जोड़ दी। तो थर्ड जो डायग्राम बनेगा यहाँ पे वो कुछ इस प्रकार से बनेगा भाई। यहाँ ध्यान से देखना है आपको, ये 1 पत्ती बनेगी, 2 पत्ती, तो अगले में कितनी बनेगी भाई, 3 पत्ती बनेगी। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में। इसके अलावा किसी भी डायग्राम में क्या है भाई, इस प्रकार का डायग्राम या इस प्रकार का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन, ये प्रश्न संख्या कौन सी है भाई, 27 रहने वाली। यहाँ देखिए क्या करा इन्होंने, इस प्रकार का पैटर्न इन्होंने यहाँ पे फॉलो कर रखा है। ये देखिए आ रहा है ना नीचे को, ये लाइन कहाँ है भाई, नीचे को आ रही है, और इसको ये भी लाइन कहाँ है, नीचे को आ रही है। अगली अगर लाइन आप देखोगे तो कहाँ है भाई, इधर को जा रही है। तो अगली जो लाइन कहाँ जानी चाहिए, इधर को जानी चाहिए। ठीक है, इधर को जानी चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है भाई, क्रॉस का निशान बन रहा है। तो अगला जो डायग्राम बनेगा यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ क्रॉस का निशान बन रहा है क्या, यहाँ भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं। अगला जो डायग्राम है वो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। यहाँ देखिए दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं ना अपोजिट। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी कौन सा है भाई, ये राइट आंसर रहने वाला है। इस पैटर्न को अगर हम आगे बढ़ाएं तो कुछ इस प्रकार का पैटर्न हमारे पास फॉलो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पर। अब देखते हैं जरा यहाँ पे कि कौन सा पैटर्न हमारा यहाँ फॉलो हो रहा है। यहाँ देखिए क्या है भाई, डिवाइड का निशान है। यहाँ भी क्या है, डिवाइड का निशान बना दिया इन्होंने। यहाँ देखिए प्लस का निशान है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, प्लस का निशान होना चाहिए। हमारे पास एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसके यहाँ पे भाई क्या है, प्लस का निशान बना हुआ है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी राइट रहने वाला है। इसके अलावा देखिए यहाँ क्या है, माइनस का निशान बना दिया। यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई का बना दिया, या फिर अगेन माइनस का बना दिया। तो हम कह सकते हैं कि तीनों ऑप्शन ये रॉन्ग रहने वाले। एकमात्र ऑप्शन कौन सा है भाई, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी राइट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको इसी प्रकार से सारे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इसी प्रकार से या इसी पैटर्न पर आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, अगर हम इसमें कुछ और प्रश्न देखें तो जरा देखते हैं यहाँ पे, ये प्रश्न संख्या जरा 30 को देखते हैं। 30 को देख के पैटर्न किस प्रकार बन रहा है, एक वी यहाँ बना, अगले में इन्होंने क्या है, 2 वी बना दिए, और अगले में जाएंगे इन्होंने कितने वी बना दिए, 1 2 3। तो अगले में कितने बनने चाहिए भाई, 4 बनने चाहिए। यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये देखिए बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इनको देखें तो यहाँ तो इन्होंने क्या भाई, एम बना दिया, उल्टे हुए बना दिया। यहाँ देखिए कितने बी बन रहे हैं, 1 2 3, यहाँ 3 बन रहे हैं, ये तो उल्टा ही बना दिया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला। इसी प्रकार से भाई आपको बाकी आगे के जो जितने भी प्रश्न है वो खुद सॉल्व करने होंगे। एक प्रश्न और है, जरा इसको देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 32। इन्होंने क्या करा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पैटर्न दिया है। यहाँ पे कितने सर्कल बना दिए भाई, 2। यहाँ कितने बना दिए, 4। यहाँ कितने बना दिए,
9, या कह सकते हैं एक ही से बना दिया 2 3, तो अगले में कितने होने चाहिए भाई 4 होने चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी राइट रहने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो हमको जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार की जितनी भी वीडियो है आपको जल्दी से जल्दी पहुंच सकती है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारी क्लास रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है भाई, चैप्टर नंबर 6 रहने वाली है। अगर आपने हमारी ये क्लासें इससे पहले वाली नहीं देखी है तो आप वीडियो में जाकर या प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए, ये था आज का लास्ट प्रश्न, और मिलते हैं इस प्रकार की नई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।